बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीन सबासान के साथ एड्यूस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 7 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। काम तो आप जानते ही हैं कौन सा काम आपको करना है। करें तो भी आपकी मेहरबानी, ना करें तो भी आपकी मेहरबानी। यहाँ पर अगर आप नए यूजर हैं तो आपके पास ये रेड होगा, तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल के आइकन पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाए और बआसानी आप वीडियो देख सकें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 7 को। लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने सबसे पहले अगर आप अब तक आपने अगर लेसन नंबर 6 तक नहीं देखा है तो लेसन नंबर 7 आपके लिए फजूल है, क्योंकि उसमें मैंने मजीद टूल जो समझाए हैं आप इस टूल को समझ नहीं सकेंगे अगर जो आपको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो दोस्तों, बिना वक्त और बिना टाइम को समय को गवाए हुए मैं ओपन करता हूँ ईडीयू सॉफ्टवेयर को। जैसे मैंने ईडीयू सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो वही सेटिंग वही अंदाज, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे टूल आपको बताया वीडियो नंबर 6 में, जो वीडियो नंबर 6 में आप अगर उसको कवर करें तो वो बहुत कुछ है। वो एक मैनुअल तरीका था। अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑटो तरीका, यानी हर चीज अपनी जगह पर खुद आना चाहिए। हम सिर्फ एक क्लिक के जरिए तमाम इफेक्ट्स को अप्लाई करें। ये लोग कहते हैं ना आपको कि एक क्लिक करें और तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करें, तो भाई एक क्लिक करने से तमाम इफेक्ट्स अप्लाई होना तो बिल्कुल सही है, लेकिन बताए कौन, आपको समझाए कौन? आप बस मेरा साथ देते रहें। इंशाल्लाह मेरा ये वादा है आपसे, मैं आपको एक वीडियो एडिटर बनाकर छोड़ूंगा। अगर मुझे 2 बंदे भी मिले और सच्चे हों तो इंशाल्लाह वो 2 बंदे भी निकल जाएंगे। तो आते हैं उस ऑप्शन की तरफ जो लोग अमूमन कहते हैं कि एक क्लिक करो तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करो। ये देखिए 3D पिक्चर एंड पिक्चर को मैंने छोड़ दिया वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है ये, ऑप्शन को आप डिफॉल्ट ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पोजीशन प्रीसेट। ये है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब ये है कि ये देखें, आप पढ़े लिखे, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको एक जहन दिया है, अल्लाह ने आपको एक अकुल दिया है कि प्रीसेट के ये है, ये तमाम के तमाम एक क्लिक करें और तमाम इफेक्ट्स अप्लाई करें। थोड़ा सा पढ़ें ये लिखा क्या है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर लोड करना है। ये देखें, एक क्लिक हो गया, ये इफेक्ट्स अप्लाई हो गया। जरा ये इफेक्ट्स मैं आपको शो करा के दिखाऊं कि ये इफेक्ट्स होता कैसा है। अब आपने जस्ट इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखें, जब मैं इसको चलाता हूं तो ये देखें, ये खुद ब खुद अप्लाई हो गया। ये देखें, ठीक है, ये खुद ब खुद एक क्लिक के अंदर। वो मैनुअल तरीका था जिस तरीके से आप अपने मर्जी से रखना चाहें, इसमें भी आप अपनी मर्जी से काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो पिक्चर है, मतलब ये स्पीड से आ रहे हैं, इनका स्पीड स्लो होना चाहिए। देखो भाई, अगर जो आपका पीस जिस हिसाब का होगा, आपने जो पीस की कटिंग की है यहाँ से, ये देखिए, ये कंप्लीट जो पीस आपने बनाया है, जितना हिसाब का आपने पीस बनाया है उसी हिसाब से आपके ऊपर ये इफेक्ट्स अप्लाई होगा। अगर जो आप इस पीस की जो टाइमिंग भी सेट करेंगे, एक तो होता है ऑटो टाइम, तो उन्होंने सेट कर लिया। जो इड्यूस का जो ऑप्शन थे वो पर सेकंड पर फ्रेम रेट भी मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ। अब आपने पिक्चर इन पिक्चर पर क्लिक करना है। आपने इसके पोजिशन अपने खुद सेट करना है। अब आप देख रहे हैं कि यार ये स्पीड से आ रहा है, ये यहाँ से स्पीड से चला जा रहा है। अब आपने इस डॉट्स को पकड़ना है। इस डॉट्स के लिए हमने पिछले वीडियो नंबर 6 में पढ़ा था, तो आपने इस डॉट्स को पकड़ना है। थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पर लेके आना है। अब आपने इस डॉट्स को भी पकड़ना है, थोड़ा सा आपने इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। अब आपने इस डॉट्स को पकड़ना है, थोड़ा सा आपने इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। अब ये जो नीचे वाले डॉट्स बने ये आपके वीडियो को ट्रांसपेरेंट करेंगे, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, इसको डिफॉल्ट ही रहने दे तो मेरी नज़र से ये बेहतर है कि यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी धुंधला सा आ जाएगा। तो आपने इसको जस्ट यहाँ से सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप चला कर देखें, ये देखें, ये स्लो में, ये स्पीड में, ये स्लो में, ये देखें, ठीक है। अब आपके जो 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 मतलब फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है
वो इतने स्पीड से ही चलेगा। अगर मैंने 3 सेकंड का फ्रेम सिलेक्ट किया, अब वो 3 सेकंड को 4 इफेक्ट्सों में मल्टीप्लाई करके उसको मतलब डिवाइड करके उस टाइम को 4 इफेक्ट्सों में अप्लाई करें। अगर जब फॉर एग्जांपल आपका जो इफेक्ट्स वीडियो बड़ा होता है उसके ऊपर जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल स्लो स्लो होकर आ जाता है। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आप थोड़ा सा इसको देख। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, मैं आता हूँ एवीआई में। ठीक है, एवीआई में मैं आता हूँ और मैं इसी 3D पिक्चर एंड पिक्चर को एवीआई में अप्लाई करता हूँ और आपको इसका स्पीड ये कंप्लीट तौर पर मैंने पूरे के पूरे एवीआई में अप्लाई किया। तकरीबन 1 मिनट का ये एवीआई है। अब इसको देखें कि किस तरीके से ये आता है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लोड किया, लोड करने के बाद ओके किया। अब इसका आप स्पीड देखें, ये देखें जितना हिसाब का आपका फ्रेम होगा वो देखें कितना स्लो स्लो होके आ रहा है। जरा मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जितने आपका जो फ्रेम होगा, जिस हिसाब का आपका जो फ्रेम होगा, मतलब जो क्वालिटी आपने वीडियो की जितना बड़ा रखा होगा, 1 मिनट का फ्रेम रखा होगा, 1 मिनट का टुकड़ा रखा होगा, 2 मिनट का टुकड़ा रखा होगा, उसी स्पीड से आएगा ये आपके पास। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये बिल्कुल स्पीड से आकर ये भी स्लो स्लो में आ रहा है क्योंकि हमारा जो पीस था वो 1 मिनट का था तो ऑटो उसने अप्लाई कर लिया है। 1 क्लिक में आप तमाम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये जूम होता हुआ आपके सामने आ रहा है। इसी तरीके से अगर जो आपका पीस बड़ा होगा तो इसकी स्पीड भी इतनी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अपना काम को दोबारा चलाता हूँ, मैं दोबारा पीछे आता हूँ, मैं उसी ऑप्शन में आता हूँ मजीद ऑप्शन को समझाने के लिए आपको। अब आपने एक चीज तो देख ली, ठीक है, अब आपने एक यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर देख लिया। अब आपने क्या करना है कि दूसरे जो पीस पर आप आएंगे तो आपने इसके ऊपर भी 3D पिक्चर को अप्लाई कर। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपने छोड़ दिया। अब इसके ऊपर आप दूसरा इफेक्ट्स अप्लाई करें। ये इफेक्ट्स आप इसके ऊपर ये अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के बाद क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर लोड करना है। ये लोड हो गया, यहाँ से ओके, यानी ये एम्पटी है। इस पे आप ये वैसे के वैसे ही रहेगा एक ही जगह पे, जैसा इफेक्ट्स था, जैसा वीडियो था वैसे, क्योंकि एम्पटी माने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। समझ गए? इसके ऊपर डबल क्लिक करें। नहीं यार एम्पटी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स चाहिए। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स करने के बाद यहाँ से लोड करें, लोड करने के बाद यहाँ से ओके करें। ये देखें ये ऑटो अप्लाई हो गया इफेक्ट्स। ये देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें ये घूमता हुआ आ गया, ये ओ ये देखें। ठीक है, समझ गए आप? इसी तरीके से आप तमाम इफेक्ट्सों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, दूसरा 3D पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि पिक्चर तो ये ऑटो तो आपने कर लिया है। अब थोड़ा सा आप चाहते हैं कि जो इसका कलरिंग वगैरह, वो तो मैंने आपको वीडियो नंबर 6 में बताया था, आप इसकी क्रॉपिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपने इसको कस्टम भी करना होगा। कस्टम भी आप कर सकते हैं यार, किस तरीके से कस्टम का इफेक्ट्स बनाए वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम पढ़े। लेकिन आपने ये तमाम, ये देखें, अब हम आते हैं नीचे की तरफ, लास्ट में आप आ जाए। ये देखें ये इफेक्ट्स को मैंने अप्लाई किया। अब आप इस इफेक्ट्स का कमाल देखेंगे ये किस तरीके का इफेक्ट्स है। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ से लोड करने के बाद यहाँ से ओके। अब ये जो आपका जो बैकग्राउंड का जो इफेक्ट्स था ना, बैकग्राउंड का जो वीडियो था, जो आपने एवीआई दिया हुआ था, ये जैसे आप 2 वीडियो रखते हैं, 2 वीडियो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मैं ऐड दूसरा ट्रैक करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो को इसके ऊपर रखा, ठीक है, ये वीडियो इसके ऊपर आ गया। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है, ये ऊपर वाला जो वीडियो है, इसके पीछे भी एक वीडियो चले, ये इसके ऊपर एक वीडियो आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इफेक्ट्स में 3D पिक्चर को इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको आना है। लास्ट वाला जैसे ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ना, लेआउट लेफ्ट दिस फाइड आउट, यानी पीछे वाला जो चीज है वो आपके पास लोड करें। ये देखें, वो देखें पीछे वाला इफेक्ट्स ये भी अप्लाई हो चुका है, ये भी अप्लाई हो चुका है। अब आपने सेटिंग करना है कि यार इनकी ये होना कहाँ पर चाहिए। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको चलाना है थोड़ा। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस वीडियो को यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। अब आप चाहते हैं कि यार इसको भी थोड़ा सा सेटिंग करें, इसको भी थोड़ा सा, वो फिर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये 2 वीडियो एक साथ आ गए। आप देखें पीछे वाला वीडियो में इफेक्ट्स भी अप्लाई हो चुका और ये चला। इस तरीके से आप 3D पिक्चर को यूज करके आप अपना हर प्रोजेक्ट खुद आसानी से बना सकते हैं। ये तरीका होता है कि 1 क्लिक के साथ तमाम इफेक्ट्स को अप्लाई करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नंबर 7 भी आपको पसंद आया होगा। 3D पिक्चर के मजीद ऑप्शन के लिए वीडियो नंबर 8 देखना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने बकाया वीडियो की जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि लेसन नंबर 7 भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए डोंट मिस फॉरगेट, इसको आप जरूर लाइक करेंगे चैनल। अल्लाह के बाद।